राजधानी दिल्ली सहित पूरा भारत प्रदूषण की चपेट में है। चारों तरफ कोहरे की चादर और खराब AQI लेवल। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में एक अच्छी खबर है कि समाज सेविका डॉक्टर उर्वशी मित्तल ने राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता सांस लेने लायक भविष्य के लिए कुछ कदम उठाने जरूरी हैं टैगलाइन के साथ आयोजित की। आपको बता दें कि डॉक्टर उर्वशी मित्तल का पर्यावरण को बचाने की जद्दोजहद के लिए एक जाना माना नाम है, जिन्हें फ्लास्क लेडी के नाम से भी जाना जाता है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ उपाय सुझाए, जैसे कि अपनी पानी की बोतल फ्लास्क का रेगुलर इस्तेमाल, कूड़े का सेग्रीगेशन और निपटान, सफर के दौरान पीने के पानी की रिफिलिंग की सुविधा जैसे मुद्दों पर जागरूकता लाने की सलाह दी। मतलब हमें लगा खाली गो ग्रीन कहने से गो ग्रीन हो जाएगा, एनवायरनमेंट बच जाएगा। और एक लाइन लिखी थी, प्लीज डू नॉट यूज लाइट व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। लेकिन वहां पर एक ही डस्टबिन रखा था। पेशेंट के कमरे में बहुत सारी प्लास्टिक भी यूज होती है, बहुत सारे टिश्यूज भी यूज होते हैं, पेपर ग्लासेस भी यूज होते हैं। तो अगर वहां पे 2 डस्टबिन रख जाते तो हमें क्या लगता है कि हमें इस समय, देखिए सरकार से तो बहुत सारी उम्मीदें करी जाती हैं, NGOs, RWAs, कॉर्पोरेट्स, सबसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन क्या दूसरे के ऊपर उंगली करने से हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है? हमने आजकल एक ट्रेंड देखा है, अगर कहीं गंदगी पड़ी है, सरकार को 2-4 गंदी गाली दी, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और आगे चले गए। तो देखिए आपने ट्रेंड देखा होगा, पहले जब हम बच्चे होते थे तो कार में कुछ भी खाया, हम अभी ग्रोन अप लाइक दैट, कार का शीशा खोला और गंद बाहर फेंक दी चलती गाड़ी में से। पर धीरे धीरे हम इतने अवेयर हुए कि वो बंद हो गया। अब सबको पता है कि कार का शीशा खोल के बाहर कुछ भी नहीं फेंकना है। तो इतनी अवेयरनेस हम लोग क्यों नहीं लाते कि हम लोग चलें तो अपना पानी का फ्लास्क साथ लेके चलें। अगर हम लोग पानी का फ्लास्क साथ लेके चलेंगे, घंटा 2 घंटा 4 घंटा की, तो इतना पानी बहुत होता है। क्योंकि जब आप घर से जाते हैं आपको वॉशरूम की समस्या आती है, तो घर से बाहर जाके लोग ज्यादा पानी नहीं पीते, बहुत थोड़ा सा, जिससे गला गीला होता रहे। तो उतने में तो फ्लास्क, हम लोग जब छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, 12th तक अपना पानी साथ लेके जाते हैं स्टील के फ्लास्क में। प्लास्टिक की बोतल तो हम सबको पता है सनरेज क्या करती है, कंटामिनेट हो जाता है, दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो उसके बाद जैसे ही हम 12th से बाहर आते हैं, सबसे पहले हम ये प्रैक्टिस क्यों डिस्कार्ड करते हैं कि हमें अपना स्टील का फ्लास्क साथ नहीं लेके जाना। आज बाहर इतना डेवलप्ड हो गया है कि वो ऐसे कॉफी के जॉइंट्स और रेस्टोरेंट्स खुले हैं, वो कहते हैं अपना मग लेके आइए और हमसे कॉफी ले लीजिए। हम इतना पानी के लिए भी एजुकेट नहीं होते। तो हमें क्या लगता है, आप सबने सुना होगा जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? तो आप लोग तो, हमारी आंखें, नाकें, हाथ, सब कुछ है, व्हाटएवर हैपेंस इन कन्फाइंड 4 वॉल्स, उसको समाज तक ले जाना आप ही का काम है। और हमने कहा ना, कुछ चीज हम रियलाइज करते हैं, पर जैसे घिसते घिसते कुएं की रस्सी, घिसते घिसते कुएं पर भी बल पड़ जाते हैं, ऐसे ही वही चीजें जो सब तरफ होती हैं। पर जब तक आप उनको इतना ज्यादा मत बोलिए, लोग उसके लिए बॉदर नहीं करते। तो हम तो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब तरफ इतना फैलाइए कि लोग इसको लेके जाए। हम जहां भी बोलते हैं लोग बहुत पसंद करते हैं, ताली भी बजाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? हमने जब से इसको कैरी करना शुरू किया, एक वर्ड थैंक यू आप मीडिया ने निकाल दिया, फ्लास्क लेडी, एंड आई फील सो हैप्पी अबाउट इट। लेकिन क्या एक फ्लास्क लेडी से एनवायरनमेंट बच जाएगा? हमें खुश होना चाहिए कि ये टाइटल खाली हमारा है, या अपनी जैसी और फ्लास्क लेडीज, फ्लास्क मैन देख के हमें खुश होना चाहिए। और थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दें, I've done management from BITS Pilani, did my education way back in 86। तो 14 और 24 कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 48 ईयर्स नाउ, 38 ईयर्स नाउ। तो हमने तब मैनेजमेंट कर लिया और 90 में हमने CFA कर लिया, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। पर हमारे पिताजी हमेशा कहते थे, आई जस्ट लॉस्ट माय फादर दिस ईयर, कि आपको जो पढ़ाई कराया गया है ना, खाली इसलिए नहीं कि आपको जाके जॉब करना है। आई वॉन्ट यू टू सी एज एन अवेयर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। और अगर कभी कुछ जरूरत पड़े तो आप कहीं कुछ डिस्कस भी हो रहा है तो आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सके। उसके बाद अभी रिसेंटली हमने सोशल सर्विस में डॉक्टरेट भी करी। तो हमें क्या लगता है कि दिस इज समथिंग विच रियली एक्साइट्स मी, कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। क्या बड़ी बड़ी चीजें करने से देश बच जाएगा, या देश के नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो देश बचेगा? तो हम बहुत दिनों से सोच रहे थे। फिर हम, जो हमारी अभी डेजिग्नेशन है, इनरव्हील इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पूरा इंडिया 27 इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। इस समय करेंटली आई एम एसोसिएशन सेक्रेटरी, जो नेशनल लेवल पे सेक्रेटरी होता है, द वर्ड वी यूज इज एसोसिएशन।
डॉक्टर उर्वशी मित्तल ने कहा कि ये सभी प्रयास मिलकर बड़ा अंतर लाएंगे। हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा, दोष से जिम्मेदारी की ओर, उदासीनता से कार्यवाही की ओर और व्यक्तिवाद से सामूहिक स्वामित्व की ओर, और इस प्रकार हम अपने भविष्य को सांस लेने लायक बना पाएंगे। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए गुलशन सैफी की रिपोर्ट।